ओंकारनाद एक ऐसा प्रयास है जो स्थूल से सूक्ष्म बनने का एक अभ्यास है। स्थूल तत्व शरीर से नाद तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म तक इससे पता चलता है वाणी जो मन से छूकर निकलता है शरीर से उत्पत्ति मन से छूकर ये जो शब्द निकलते हैं इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में स्थूल को सूक्ष्म करने का हरदम प्रयास रहता है। एक बार सूक्ष्मता की अनुभूति हो जाए स्थूलता का असर जैसे बेजान हो जाता है। अभी तो होली आ रही है। बचपन में जब हम होली खेलने जा रहे थे बाहर तो हमारी माँ क्या करती थी कि पूरा शरीर में तेल लगाती थी ताकि होली का रंग ना रहे। ये जो पहला वाला तेल है ये ईश्वर तत्व है, ज्ञान तत्व है, जिससे संसार का कोई असर ना पड़े, वो ईश्वर तत्व है। तो पहले तेल लगाते हैं फिर होली खेलने जाते हैं। तो पहले ईश्वर को अनुभव करते हैं फिर संसार में प्रवेश करते हैं। तो असर बहुत अलग होता है बिना ईश्वर संसार में प्रवेश करना और ईश्वर को महसूस किए हुए संसार में प्रवेश करना। और ये ओंकार नाद वही सूक्ष्म तत्व है जो ईश्वर तत्व है, जो हमें कवच देता है। कैसा कवच? जो ज्यादा स्थूलता से हमें मुक्त करता है, हमारा जी नहीं लगाता है स्थूलता में। जो सूक्ष्म है वो सूक्ष्मता में रहना पसंद करते हैं। जितना हम स्थूलता के साथ रहेंगे उसका असर हम पर पड़ता है। ये ओंकार नाद आप देखो शरीर से वाणी तक, नाद तक
स्थूल से सूक्ष्म तक। तो सांख्य योग की जो बात हो रही है, पहला संसार न पहला ईश्वर। तो गर्भ जब धारण होता है, गर्भ संशोधन एक बहुत बड़ा क्रिया है हमारे सनातन धर्म में। ये जो हमारे जो छोटे छोटे लड़कियों को पूजन किया जाता है, कोई भी शक्ति पूजा में, इसका मतलब हम मानते हैं कि गर्भकोश जहां है, गर्भगृह जहां है, वो मंदिर है। अगर गर्भगृह मंदिर में इष्ट है तो हर एक लड़कियों में, महिलाओं में जो गर्भगृह है, यूट्रस है, वो मंदिर, वो शरीर मंदिर है। इस गर्भगृह की पूजन होती है, शक्ति पूजा होता है। इसका मतलब है हमारे पूर्वज जानते थे कि एक लड़की जो गर्भगृह के मालिक है, उसका आचरण, उसका विचार, उसके साथ हम कैसे उनको आवाहन करें कि ताकि उनमें जो ईश्वर पैदा होंगे, वह ईश्वर उनके गर्भगृह में रहेंगे, तो उनका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर और संसार में प्रवेश करने से पहले ईश्वर तत्व की महिमा उस वक्त किया जाता है। अगर एक रिसर्च किया जाए कि जो बच्चे स्थिर है, असामान्य है, विवेकी है, वो माँ की वो अवस्था में रिसर्च करना चाहिए कि किस अवस्था में उन्होंने गर्भगृह में इष्ट प्रतिष्ठा किए थे, बच्चे को प्रतिष्ठा किए थे, किस भाव से। उस भाव से ही वो जो तेल लगता है, ताकि संसार में प्रवेश करने से पहले ईश्वर का तेल अगर लग जाता है तो वह सामान्य हो जाते हैं। कोई भी सांसारिक परिस्थितियां उन्हें ज्यादा, जो कहते हैं, उथल पुथल नहीं करते। तो गर्भ के अवस्था में इसीलिए भारत में इतना प्यार, लाड, दुलार सब कुछ किया जाता है और छोटे छोटे लड़कियों का पूजन किया जाता है, क्योंकि वो मंदिर है, उनके अंदर में गर्भगृह है। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी अर्जुन पूछने वाले हैं कुछ प्रश्न। जो समाधिष्ट है, जो ईश्वर तत्व को अपने जहन में, अपने नस नस में अनुभव करते हैं, वो संसार में कैसे आचरण करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, उनके वाणी कैसा होता है, उनका रुख, उनका मिजाज कैसा होता है। The 54th shloka of Sankhya Yoga.
ये 54 से लेकर लास्ट 18 स्टैंजा सांख्य और 18 स्टैंजा हम पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ ब्रह्म अवस्था को निखारेंगे। ब्रह्म अवस्था क्या होता है, समाधिस्थ अवस्था क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ये सब इसी के बारे में आज से 18 श्लोक अभी से शुरू हो रहा है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजत किम। जो ज्ञान के माध्यम से, शाश्वत ज्ञान के माध्यम से, जो शाश्वत ज्ञान में डूबे हुए हैं, जो शाश्वत ज्ञान को जैसे अपना मानो वस्त्र बनाए हुए हैं, जिसका आचार विचार और हर एक एंगल में, जिसे कहते हैं हर एक मुहूर्त में, जो ज्ञानी है। हम ज्ञानी कभी कभी बनते हैं, बार बार हम अज्ञान बनते हैं, कभी कभी ज्ञान का झटका हमें लगता है, तब हमें थोड़ा बहुत नशे से हम बाहर आ जाते हैं, संसार के नशे से बाहर आ जाते हैं जब ज्ञान का झटका लगता है, नशा उतरता है। लेकिन उस इंसान जो ज्ञान ही है, झटका ज्ञान का झटका नहीं, जो ऐसे स्थूल शरीर धारण किए हुए हैं, जो हर समय हर मुहूर्त सूक्ष्मता का अनुभव करने की उनमें भाव रहता है, जो वेद को पहचानते हैं, जो हर सामूहिक स्थिति में उसके आधार को पहचान लेते हैं, हर चीज का आधार जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, भविष्य में जानते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। ज्ञानी तो त्रिकालदर्शी है। तो वो इंसान कैसे बात करता है? हाउ डज ही स्पीक? अर्जुन पूछ रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ है, स्थितादि है, उनका मन कैसा है? उनका मन है या नहीं है? वो कहां से बात करते हैं, कहां से अपने आप को ज्ञान देते हैं? ज्ञान तो संसार का ज्ञान उन पर कोई असर नहीं करता है, तो उनका ज्ञान कहां से पैदा होता है? वो संसार से ज्ञान लेते हैं या कहां से वो ज्ञान लेते हैं? हम भी यही संसार में हैं, स्थित प्रज्ञ लोग भी यही संसार में हैं। वही खाद, वही मिट्टी, वही रोशनी, उतना उनमें कैसे ज्ञान का आविर्भाव होता है? हर समय हमने देखा है, बचपन में जितने अमर चित्र कथा पढ़े थे, जो ज्ञानी होते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा हेलो जिसे कहते हैं, एक येलो कलर का हेलो रहता है। हमने गुरु गोविंद सिंह ने को देखा है, जितने बुद्ध को देखा है अमर चित्र कथा में, उनके पीछे से ज्ञान का हेलो रहता है। ये एक आविष्कार है दिखाने के लिए ज्ञानी कैसे पूर्ण चंद्रमा होते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाले, जिनका मन अखंड है, मन भी खंडित नहीं होता है इन लोगों का। उनका आचार विचार व्यवहार
खाना पीना सोना और वाणी में उनका क्या, कैसे वो अपना जीवन इस संसार में रहते हुए भी पूर्ण चंद्र जैसे, पूर्णिमा जैसे कैसे मन को रख सकते हैं? बताओ। अंधकार में पूर्णिमा कैसे वो बनते हैं? मन को कैसे कोई पूर्ण कर सकता है? जो समाधिस्थ होते हैं वो पूर्णिमा है, वो पूर्ण है, वो कैसे पूर्ण कर सकते हैं जब हम यहाँ संसार में हर समय भिक्षावृत्ति करते हैं? वो कैसे लोग हैं जो पूर्ण होकर यहाँ संसार में अपना जीवन अतिवाहित करते हैं? यही संसार में वो रहते हैं, उनके लिए कोई और संसार नहीं बना जाता है। यही संसार में रहते हुए, यही खाना पीना, यही खाते हुए कैसे अपने मन को पूर्ण करके पूर्ण स्थिति में रहते हैं, समाधिस्थ स्थिति में रहते हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है। Will this do today? कल से फिर प्रश्न के उत्तर सुनेंगे। आज का प्रश्न कितना मीठा है। जब मन पूर्ण होता है, देखिए पूर्णता से क्या मिलता है। मन भी पूर्ण हो सकता है समाधिस्थ अवस्था में। देखिए शरीर स्वस्थ, मन पूर्ण, चित्त विराट, आनंद, ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि शरीर स्वास्थ्य में हो, मन पूर्ण हो, चित्त बिल्कुल आनंद स्वरूप हो। ऐसे ही अवस्था होता है उन व्यक्तियों का, उन इंसानों का, उन प्राणियों का जो ईश्वर को पहले अनुभव करके फिर संसार को अनुभव करने के लिए निकलते हैं। पहले तेल फिर जाकर होली, पहले ईश्वर फिर जाकर संसार। पहले अंडरगारमेंट्स फिर जाकर अपना बाहर का वस्त्र। हाथी का दांत जैसे खाना और दिखाना अलग होता है। ईश्वर खुद खाने के लिए, हम जो दिखाते हैं आचरण विचार वो समाज के लिए है, लेकिन ईश्वर तत्व, सूक्ष्म तत्व को हम अनुभव करके संसार में निकलेंगे। ईश्वर तत्व ही मन को पूर्ण कर सकता है। जैसे तुलसी के पत्ते कोई भी चावल को, भात को प्रसाद बना सकता है। Will this do today? इतना चलेगा? चलेगा, चलेगा। तो प्रश्न बहुत मधुर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अर्जुन की सरलपन को। वो अपने आप को देखिए, इतने बड़े घराने की व्यक्ति, इतने आचार विचार से, कितने बड़े बड़े जगह से वो पढ़े हुए हैं। उस वक्त ही सबसे बड़े बड़े मुनि ऋषियों के साथ उनका उठना बैठना, ज्ञानियों के साथ बैठना उठना। कभी देखिए पूरा इस गीता में देखिए मूर्ख की तरह प्रश्न प्रचार जैसे पूछते हैं। एक बालक की तरह, शिशु की तरह, कोई भी प्रश्न में उनका कंडीशनिंग माइंड नहीं है। वो प्रश्न को लीड नहीं कर रहे हैं, बच्चे की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। आधा अधूरा नहीं कि हम आधा जानते हैं, तुम आधा आधा बता दो, मैं कुछ नहीं जानता, पूरा बताओ। तो भगवान जैसे शिशु को, बालक को, मित्र को, प्रेमी को पूर्ण तथ्य बताते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, कुछ छुपाते नहीं,
शिशु के आगे कोई कुछ नहीं छुपाता है, सब कुछ बताने का प्रयास होता है। तो ऐसे प्रश्न कीजिए ताकि जो उत्तर दे रहा है वो सब कुछ बता दे। आप देखो कृष्ण सब कुछ बता रहे हैं। अर्जुन ऐसा खाली है कि वो पूरा भरने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे खाली नहीं रह सकते। हम भी जब प्रश्न पूछते हैं खालीपन से नहीं पूछते हैं, अपना जो ज्ञान दिखाने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ज्ञान पाने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। इसीलिए ये प्रश्न उत्तर का जो सिलसिला है गीता में इतना अद्भुत है। एक शिशु है, एक माँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपात क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं धायते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव परमानन्द माधव। So this finishes a class of Science of Aware Living. बहुत धन्यवाद। तो यहाँ का मूल मंत्र है, पहले अंडरगारमेंट्स फिर वस्त्र, वैसे पहले ईश्वर बाद में संसार। छबिनानी इतनी की चढ़ बहुत बढ़िया चल बहुत अच्छा। अजीब चिकुल का आज फिजिक्स एग्जाम है, सब उसके थोड़ा बहुत उसका ख्याल रखिए। आपके भाव से थोड़ा उसका कवच बनिए। ऑल द बेस्ट फिजिक्स एग्जाम। बहुत बैठे होंगे, उनके बच्चे भी सब दे रहे हैं। हाँ है मम्मी है। माँ